राधे राधे। मैं करण लेके आए हैं आपके लिए मनोहरों की किताब से हाई स्कूल का मैथ, जिसमें आपको हम 7 बी करा चुके थे, यानी निर्देशांक ज्यामिति में 7 बी करा चुके थे। अब आज हम 7 सी कराएंगे। 7 सी में क्या है, देखिए आप दिखा रहे हैं, ये रहा 7 सी। 7 सी देखिए ये रहा। इसमें इस प्रश्नावली में क्या है, इस प्रश्नावली यही त्रिभुज के निर्देशांक दे दिए होंगे। त्रिभुज का निर्देशांक दिए, इसका यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। ठीक है, क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी याद होना चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आपका 1/2 बड़ा कोष्टक x1/2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y2 y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा y1, क्या हो जाएगा? हो जाएगा y1 माइनस के y2, y1 माइनस के y2। ये होता है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। हमें जब मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसमें 3 निर्देशांक दिए होंगे। मान लो एक दिया होगा x1 y1 बिंदु, और बिंदु बी दिया होगा x2 और y2, और बिंदु सी दिया होगा x3 y। ठीक है, ये निर्देशांक दिए होंगे। इन निर्देशांकों से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए ध्यान से, ये होता है। तो अब हम सवाल पे आते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए किताब से पढ़ लीजिए। उसके बाद सब आपके इस पेपर में लिखे हुए हैं। आज पहला सवाल इसमें पढ़िए। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2, -4 है। ठीक है, अब पहला पहला सवाल दे दिया। देखिए इसमें पहला सवाल ये रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे देखिए बिंदु दिए हैं, यानी कि बिंदु ए क्या दिया है, बिंदु ए दिया है 2, देखिए ये क्या दिया है 2,3, 2,3। और बिंदु बी क्या दिया है, बिंदु बी क्या दिया है -1,0, और बिंदु सी क्या दिया है 2, -4। ये बिंदु दिए हैं, ये बिंदु दिए हैं। इसकी बाद में आपको वही अब क्या लिखाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है। तो क्या होता है, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, यहाँ लिख रहे हैं 1/2, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, अब हमारा देखिए इसमें ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3, ये y3। इन सबके मान रखेंगे। तो देखिए 1/2 इंटू x1 कितना हमारा 2, तो 2 रखिए यहाँ पर। बाई टू हमारा है 0, 0 माइनस बाई 3 -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, प्लस के 4। इसके बाद में देखिए हो गया। अब प्लस मुझे क्या चाहिए x2, तो x2 क्या है -1 है, तो -1 और बाई 3 -4 है, और माइनस बाई वन कितना है 3 है आपका, 3 प्लस x3 क्या है, x3 है आपका 2, 2 और बाई वन है आपका 3 माइनस बाई टू है आपका 0। ठीक है, इतने के बाद में आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ 0 और 4 यानी कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 प्लस यहाँ देखिए
-3 और -4 7 हो जाएंगे। और जब -7 का गुणा करेंगे -2 में तो 7 एकन 7 आ जाएंगे। प्लस यहाँ देखिए 3 से 0 हो जाएगा तो 3 बचेंगे और 3 गुणा करेंगे तो में 3 दूनी 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब जोड़िए इन्हें तो 1/2 इंटू 8 और 6 हो जाएंगे 14 और 14 और 7 हो जाएंगे 21। कितने हो जाएंगे 21। तो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 21/2। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। क्या आ गया क्षेत्रफल। और ये हुआ आपका आंसर। इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक आएगा आएगा वर्ग इकाई। ये मात्रक आएगा वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना चैनल आप लोग जानते ही होंगे, अपना चैनल है करण सर स्टडी पॉइंट। खुद देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ वीडियो देखें आप लोग, आप सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। तो बिंदु ए आपका है, बिंदु ए है आपका -5, -1। बिंदु बी है आपका 3, -5 और बिंदु सी है आपका 5, ये बिंदु दिए है। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 x1 /2 - /3 प्लस x2। तो यहाँ क्या आ जाएगा /3 -y1 आ जाएगा। आगे यहाँ पर जब x3 आएगा प्लस का आपका, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, क्या आएगा y1 -y2। ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो देखिए आपका x1 क्या हो जाएगा, x1 ये तो y1 ये हो जाएगा, x2 और y2, x3 y3। ठीक है, सबके मान मुझे मालूम, सिर्फ मान रखने हैं। तो 1/2 x1 क्या है आपका -5, तो -5 बाई टू है -5 और बाई 3 क्या है 2, तो ये भी हो जाएंगे -2। आगे फिर x2 हमारा कितना है 3, तो 3/3 2 है। अब y1 कितना है, y1 -1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या है प्लस, प्लस के 1 प्लस x3 कितना है 5, यहाँ पे 5 रखिए 5 y1 -y2, तो y1 है -1 और y2 है आपका -5, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ से 1/2, ठीक है, -5 और -2 हो जाएंगे -7 और 7 का जब गुणा हम 5 गुना तो 5 7 35 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस का ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और 7 ना 35 प्लस यहाँ हो जाएंगे 2 और 1 3 और 3 तुक्का 9 हो जाएंगे प्लस यहाँ देखिए 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक, अब इन्हें हम जोड़ेंगे, जोड़ के क्या आएगा आपका 1/2, तो जी 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14 की 4 हासिल लगेगी 1 2 और 1 हासिल 3 और 3 3 कितने हो जाएंगे 6, 64 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। अब 64 काट दीजिए, काट देंगे तो दूसरे काटो 2 3 या 6 और 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 32 वर्ग इकाई। ठीक है, 32 वर्ग इकाई है। सवाल नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा सवाल ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2, 4 और 3, -1 तथा 1, ए हो तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 5 है। तो पहले हमें बिंदु निकालनी है, यानी सिद्ध सिद्ध ये करना है ए बराबर 5। तो बिंदु हमारे क्या दिए, बिंदु दिए यानी ए बिंदु दिया आपको -2, 4, बिंदु बी दिया आपको 3, -1 और बिंदु सी दिया आपका 1, ए, यानी कि ए दिया x1 y1 x2 y2 x3
और बाई थ्री के मान दे दिए। और क्षेत्रफल क्या दिया आपका, क्षेत्रफल दिया है आपका, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया आपका 10 वर्ग इकाई। कितना दिया 10 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, अब फार्मूला लगाना मुझे, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट सॉरी हो जाएगा आपका 1/2 एक्स वन। अगर इसमें वन है तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे, अब वन नहीं आएगा, क्या आएगा बाई टू माइनस के बाई थ्री। अब प्लस एक्स टू है, इस क्वेश्चन में टू नहीं आएगा तो क्या आएगा बाई थ्री माइनस के बाई वन प्लस एक्स थ्री। तो इसमें अब क्या थ्री नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा बाई वन माइनस के बाई टू। ये हुआ आपका सूत्र। अब इसे मान रखेंगे तो 1/2 आपके ऐसे ही रहेंगे, लेकिन एक्स वन कितना है आपका, एक्स वन है माइनस के दो तो माइनस दो। आगे बाई टू है माइनस के वन और माइनस बाई थ्री कितना है, बाई थ्री आपका है ए, रख दीजिए मान। ठीक है, अब प्लस एक्स टू कितना है आपका, एक्स टू है तीन, एक्स टू तीन रखिए। फिर उसके बाद बाई थ्री कितना है ए और माइनस बाई वन कितना है, बाई वन है चार, चार रखिए। प्लस एक्स थ्री कितना है आपका वन, एक्स थ्री वन है और बाई वन कितना है चार और बाई टू कितना है माइनस के वन, तो माइनस यहाँ पर होगा तो प्लस के वन हो जाएंगे। और इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, और हाँ और क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल दिया आपका 10, क्षेत्रफल कितना दिया 10, तो यहाँ भी 10 लिखिए। आगे 1/2, दो का अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस है और माइनस में प्लस हो जाए, दो एक दो, यहाँ भी माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के टू ए। ठीक है, प्लस यहाँ थ्री का अंदर गुणा तो तीन ए और माइनस तीन चौको 12 प्लस यहाँ देखिए पाँच हो जाएंगे तो पाँच एक आगे दो का इधर भाग हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 20 बराबर आ जाएगा आपका। इधर देखिए दो और पाँच सात, और सात से जाएंगे 12 या 12 से सात जाएंगे तो माइनस के बचेंगे पाँच, और टू ए और तीन ए कितने हो जाएंगे पाँच ए, तो पाँच ए और माइनस के पाँच, इतना बचेगा आपका। ठीक है, अब इससे आगे कैसे करेंगे, पाँच इधर माइनस के किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 20 बराबर 20 और प्लस प्लस के पाँच बराबर आ जाएगा पाँच ए। ठीक है, 20 और पाँच कितने हो जाएंगे 25, इधर कर रहे हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके 25 बराबर आ जाएंगे पाँच ए और पचम 25, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा आपका पाँच, और ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये सब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, 5 दिए है। ठीक है, तो बिंदु ए के निशान क्या दिए 1, -1, बिंदु बी के निशान क्या दिए -4, 6 और बिंदु सी के निशान क्या दिए -3, -5 ये निशान दिए। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखा लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 एक्स वन, यहाँ जाएगा बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू आ जाएगा आपका बाई थ्री माइनस के बाई वन प्लस एक्स थ्री आ जाएगा आपका बाई वन माइनस बाई टू, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबके मान रखिए, तो ये आपका एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री और बाई थ्री मान रखे सबके। तो मान रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा और एक्स वन का मान कितना हो जाएगा वन, तो वन और बाई टू 6 माइनस बाई थ्री देखिए क्या है माइनस के पाँच, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा पाँच। आगे प्लस एक्स टू माइनस के चार है तो माइनस चार रखिए, बाई थ्री कितना है माइनस के पाँच, यहाँ पर माइनस के पाँच और माइनस बाई वन कितना है माइनस के वन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के वन। आगे प्लस एक्स थ्री क्या है माइनस के तीन, एक्स थ्री आपका माइनस के तीन, बाई वन क्या है आपका माइनस वन है और बाई टू क्या है सिक्स है, तो ये भी हो जाएंगे माइनस के सिक्स, इतना हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो
1/2, उसके बाद 5 और 6 11, तो 11 एकन 11 हो जाएंगे। यहाँ पर 5 से 1 जाएगा, 4 बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, और माइनस माइनस के प्लस, 4 चौको 16, कितने जाएंगे 16 प्लस। यहाँ देखिए ये भी माइनस के हैं, तो माइनस के 6 और माइनस के 1, तो हो जाएंगे माइनस के 7 और माइनस में प्लस, और 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। जोड़िए 1 और 6, 7 1 8, यानी कि 1/2 गुणा, कितने हो जाएंगे 1 6 7 और 1 8, और 2 और 2 3 1 4, 48 हो जाएंगे। काटिए 2 से, तो 12 दू 24 दूनी कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, कितने हो जाएंगे। क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग, और ये हो जाएगा आपका आंसर।